Here I am Muzaffar Hussain Lagari. Beta, in last class we are discussing about the permutation and combination. तो हमने उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और काफ़ी सारे हमने उसमें एमसीक्यूज डिस्कस किए थे. सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द प्रोबेबिलिटी. द नेक्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर था पर ये कंबाइन किया गया है इस न्यू सिलेबस के लिहाज से. तो इसमें इंट्रोडक्शन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी साथ में है. तो लास्ट एक्सरसाइज जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ पर है. तो आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है क्या. प्रोबेबिलिटी मीन्स बेटा चांस, किसी चीज़ का चांस किसी ऑब्जेक्ट में या किसी रिजल्ट्स में कितना है. मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मैं अगर एक कॉइन थ्रो करता हूँ, तो अगर कॉइन थ्रो करूँगा तो उसमें दो चांस हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो मीन्स उसके चांसेस कितने हुए, या हेड या टेल. तो अब मैं पूछूंगी बताओ हेड का कितना चांस है आने का, तो आप कहेंगे 50-50. 50% हेड का चांस है, 50% टेल का चांस है. तो टोटल 100% होती है प्रोबेबिलिटी का चांस. अगर कोई मतलब रिजल्ट फेंकूं, अगर क्वीन में थ्रो करूं और मैं कहूं कि बताओ हेड आए या टेल आए, या हेड आए या टेल आए, इसका चांस कितना है, तो आप कहेंगे 100%. लाजमी बात है अगर क्वीन थ्रो करोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. मीन्स ये आप चांसेस जो भी आप निकालते हो ये प्रोबेबिलिटी में डिस्कस किए जाते हैं. तो कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी भी होती हैं जो आप नहीं डिफाइन कर सकते और वो होती है नेचुरल. जैसे लाइफ है, लाइफ की प्रोबेबिलिटी का कोई पता नहीं होता कि किस टाइम ज़िंदगी कब तक है, तो उसकी कोई जनरल प्रोबेबिलिटी नहीं होती. तो प्रोबेबिलिटी हम किसी एक्सपेरिमेंट के लिहाज से निकालते हैं. जो हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसके बुनियाद पर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. तो उसके लिए हम सब कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला और उसके प्रॉब्लम्स करेंगे. तो सबसे पहले बेटा बेसिक जो डेफिनेशन है वो प्रोबेबिलिटी की है. प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन कहती है इट इज द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ऑफ अ चांस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट वुड अकर. कोई एक इवेंट है, कोई एक रिजल्ट है जो किसी एक्सपेरिमेंट्स में से निकालते हैं हम. जितनी भी हमें ऑब्जर्वेशन में से रिजल्ट्स मिली उसमें से कोई हम पर्टिकुलर या सैंपल स्पेस या सबसेट निकालते हैं, उसकी हम प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं. तो जो सैंपल पॉइंट जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी है उसको हम कहते हैं इवेंट. उसको हम कहते हैं इवेंट जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं. तो उस इवेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास चांस मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा चांस क्या है. तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एग्जैक्ट नहीं होती. कभी कभी एग्जैक्ट भी मिलती है बट इट इज अ न्यूमेरिकल रिजल्ट. ठीक है बेटा. Now the next definition is experiment or trial. एक्सपेरिमेंट आपको ये फिजिक्स में भी डेफिनेशन पढ़ते हैं. एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि अगर आप कोई प्रोसेस अप्लाई करो कोई ऑब्जर्वेशंस बनाने के लिए, ऐसे प्रोसेस को आप एक्सपेरिमेंट या ट्रायल कहते हो, जिससे आपको कोई ना कोई रिजल्ट्स मिले, जिससे आपको कोई ना कोई रिजल्ट्स मिले. तो यहाँ पर डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑब्जर्वेशंस आर मेड इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट या ट्रायल. मीन्स कोई ट्रायल करते हो, जो रिजल्ट्स आपके पास जो जो आएंगी वो लिखते जाएंगे, जो जो रिजल्ट्स आती जाएंगी वो आपके पास क्या हो जाएंगी, पॉइंट्स होते जाएंगी, या वो आपके पास एलिमेंट्स होते जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज आउटकम या लॉजिकल पॉसिबिलिटी. लाजमी बात है कोई अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो उस एक्सपेरिमेंट से आपको आउटकम्स मिलेंगे. तो जितने भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो सारे आउटकम्स होंगे. तो इसकी डेफिनेशन कैसे बता, द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट्स की आपके पास रिजल्ट्स आएंगी उनको आप क्या कहोगे बेटा, आउटकम या लॉजिकल पॉसिबिलिटीज. जो लॉजिकल पॉसिबिलिटीज आपको मिलती हैं किसी एक्सपेरिमेंट से तो उसको आप क्या कहेंगे, आउटकम, आर कॉल्ड आउटकम. द नेक्स्ट इज द सैंपल पॉइंट. अब जितने भी आउटकम मिले जो सेम होंगे उनको नहीं लिखेंगे, क्योंकि हर आउटकम डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि सेम एलिमेंट हम सेट में नहीं लिखते. जो भी रिजल्ट्स हैं वो हम सेट में लिखते हैं. तो सेम एलिमेंट अगर आएंगे हर बार, अगर सेम आते हैं तो वो हम नहीं लिखेंगे. ठीक है बेटा. तो हर आउटकम डिफरेंट होना चाहिए. तो सैंपल पॉइंट क्या होता है बेटा, जो आपके पास सारा आउटकम आया है उसमें से अगर कोई ना कोई आप पॉइंट सिलेक्ट कर लो. मिसाल के तौर पर अगर नेचुरल नंबर 1 से लेकर 10 तक हमारे पास गिवन है, हम उसमें से इवन नंबर की सिलेक्शन करें तो 2, 4, 6, 8 ये 10 ये इवन नंबर्स हो गए, इसकी हम सिलेक्शन करें. या हम प्राइम नंबर की सिलेक्शन करें 2, 3, 5, 7
सही है ना बेटा। जो हम सिलेक्शन करेंगे वो हमारे पास सैंपल पॉइंट्स होंगी। तो इसमें क्या कह रहा है, एवरी पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। जो भी हर पॉसिबल आउटकम हमें मिलती जाएगी, जो भी हर रिजल्ट हमें मिलती जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, सैंपल पॉइंट कहेंगे। सैंपल स्पेस क्या होता है, जितनी भी रिजल्ट्स मिलेगी आपके पास एक्सपेरिमेंट से, अगर उन सारे का सेट बनाओगे तो वो सैंपल स्पेस कहलाएगा। दैट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जो भी एक्सपेरिमेंट है आपके पास, जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, उसमें से जितनी भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगी, सारी की सारी रिजल्ट्स को अगर आप सेट में लिखोगे तो वो आपके पास कंप्लीट सैंपल स्पेस हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, अनदर डेफिनेशन, दैट इज द इवेंट। इवेंट किसको कहते हैं? इवेंट इज एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। जो आपके पास सैंपल स्पेस है उसके जो भी सबसेट्स बनेंगे, हर सबसेट को आप कहोगे इवेंट, जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो कुछ बेसिक इवेंट हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। मींस मिसाल के तौर पर अ कॉइन इज थ्रो वंस। अगर एक कॉइन थ्रो करते हैं एक बार, तो इसके हम देखें, इसके पहले चांसेस कौन कौन से हैं, हेड और टेल, हेड और टेल। तो ये फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला है बेटा 2 पावर n, 2 पावर n। क्योंकि 2 इसीलिए क्योंकि इसके दो चांस हैं, हेड और टेल। n मींस कितने बार आप थ्रो कर रहे हो, n मींस कितने बार आप थ्रो कर रहे हो। अगर आप एक बार थ्रो करोगे तो n की वैल्यू 1, अगर आप 2 बार थ्रो करोगे तो n की वैल्यू 2, अगर 3 बार थ्रो करोगे तो n की वैल्यू 3। तो हम एक बार थ्रो कर रहे हैं तो मींस 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2। दो रिजल्ट्स मिलेंगे इसमें से। तो आपको पता है जब कॉइन थ्रो करते हो एक बार, तो इसका जो सैंपल स्पेस है उसमें जो रिजल्ट्स आएंगी, एक आएगी हेड, दूसरी आएगी टेल। ये दो रिजल्ट्स आपके पास सैंपल स्पेस में आएंगी। इज इट क्लियर? अगर इसी कॉइन को, अ कॉइन इज थ्रो 2 टाइम्स, अगर क्वीन को आप 2 बार थ्रो करते हो, अगर आप क्वीन को 2 बार थ्रो करोगे तो इसमें देखें पहले सैंपल स्पेस में कितने रिजल्ट्स आएंगे। आप n की जगह 2 रखेंगे, n की जगह आप 2 रखेंगे तो 2 पावर 2 मींस 4, आपके पास 4 रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखें वो क्वीन को 2 बार थ्रो करने से पॉसिबल है, अगर मिसाल के तौर पर एक लेफ्ट पर एक राइट पर आपके पास 2 क्वीन है, दोनों को थ्रो करते हो तो मे बी एक में हेड दूसरे में टेल आ जाए, मे बी इसमें भी हेड इसमें भी हेड आ जाए, मे बी एक में हेड दूसरे में टेल आ जाए, मे बी दोनों में टेल हो। मीन्स 4 पॉसिबिलिटीज मैं यहाँ पर बनाता हूँ सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस में मीन्स मे बी आपके पास दोनों में हेड आ जाए, मीन्स हेड हेड, दोनों क्वीन में हेड। मे बी फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल, मे बी फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड, मे बी दोनों में टेल। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं जब आप क्वीन को थ्रो करोगे 2 टाइम्स, 2 इन 2 टाइम्स। ठीक है बेटा, एक बार फिर दूसरी बार, 2 रिजल्ट्स आपके पास है। इफ अगर क्वीन को थ्रो करें 3 टाइम्स, अ क्वीन इज थ्रो 3 टाइम्स, रैंडमली, अब इसके बाद एक वर्ड और भी यूज कर सकते हैं आप, रैंडमली, साइमल्टेनियस। मींस 1 बाय 1, एक बार थ्रो करो रिजल्ट लिखो, फिर दूसरे बार, फिर तीसरे बार। तो अगर आप 3 बार थ्रो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितनी आएगी बेटा, 2 पावर 3, 2 पावर 3 मींस 8। तो कम से कम 3 बार क्वीन को थ्रो करने तक आपको सैंपल स्पेस का पता होना चाहिए। तो मीन्स अगर 3 बार थ्रो करते तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें हेड हेड हेड, हो सकता है सब में हेड आ जाए, एक बार हेड, दूसरी बार तब भी हेड, तीसरी बार तब भी हेड। सही है बेटा? तो अगर आपके पास मे बी फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम हेड, थर्ड टाइम टेल, हेड हेड टेल, देन हेड टेल हेड, देन टेल हेड हेड, देन टेल टेल head, then tail, head, tail, then head, tail, tail and finally tail, tail, tail। अब काउंट कर लें इसकी रिजल्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 रिजल्ट्स आपके पास मिलेंगी, सारी डिफरेंट है, सारी डिफरेंट है। ये पॉसिबल आउटकम हो सकता है आपके पास। तो कम से कम आपको ये सैंपल स्पेस याद होने चाहिए, या आपको जल्दी से निकाल लें, अगर नहीं तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक बार थ्रो करेंगे तो 2 हेड और टेल, और 2 बार अगर थ्रो करेंगे तो हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, इन दिस वे अगर 3 बार थ्रो करेंगे। इसी तरीके से अगर हम सैंपल स्पेस बनाएं, अगर हम सैंपल स्पेस बनाते हैं डाई के लिए, डाई उसको या डाइस भी कहा जाता है, डाइस जो आप खेलते हो गेम्स में जिसमें डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो अगर आप अ डाई इज थ्रोन वंस, अ डाई इज थ्रोन वंस, देन अगर डाई को एक बार रोल करते हैं, थ्रो करते हैं या रोल करते हैं एक बार, तो उसमें जो सैंपल स्पेस है उसके रिजल्ट्स कौन कौन से होंगे? देन सैंपल स्पेस में जो रिजल्ट्स होंगे वो होंगे बेटा 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही आपको पता है कि इसके जो डिजिट्स हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 डाई, ठीक है। अगर यही डाई अगर आपके पास 2 होते हैं ना बेटा, 2, अगर 2 से आप खेलते हो गेम, अगर 2 से खेलते हो तो फिर आपके पास रिजल्ट्स कौन से मिल सकते हैं? तो आपके पास इसमें देखें ये टोटल कितने पॉसिबिलिटीज है, ऑप्शन कितने, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है। तो इसके लिए फार्मूला कौन सा होगा बेटा, 6 पावर n। अगर एक बार थ्रो करोगे तो 6 पावर 1 इक्वल टू 6, अगर 2 बार थ्रो करोगे 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, ठीक है ना, जितने टाइम आप थ्रो करो। तो अगर मैं डाई को 2 बार थ्रो करूं, डाई इज रोल्ड थ्रोन 2 टाइम्स, 2 times simultaneously, then अगर डाई को थ्रो करते हैं 2 बार साइमल्टेनियसली तो उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो कौन सा होगा? देन द सैंपल स्पेस इज इन ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि एक डाई में रिजल्ट एक होगी, दूसरे डाई में रिजल्ट दूसरी होगी। तो अगर मैं इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं, मे बी फर्स्ट में 1, सेकंड में भी 1, मे बी फर्स्ट में 1 सेकंड में 2, तो इस तरीके से बनाएं 1 3 1 4 1 5 एंड फाइनली 1 6। इसी तरीके से फर्स्ट में 1, अब जो सेकंड है उसमें 1, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4, मे बी 5, मे बी 6। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट में 2 आए, तो ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and then 2 6. In this way 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरीके से 4 1 4 2 and this one is up to 4 6। इसी तरीके से 5 1 5 2 and this one is continue 5 6। एंड लास्ट में भी ऐसा हो सकता है 6 1 6 2 एंड दिस वन इज कंटिन्यू अप टू 6। तो टोटल आपके पास कितने होंगे बेटा? 36 रिजल्ट्स मिलेंगे आपके पास सैंपल स्पेस में अगर डाई को रोल करते हो 2 टाइम्स, ठीक है बेटा। अगर 3 टाइम्स रिजल्ट करोगे तो 6 पावर 3, पर कम से कम ये आपको 2 टाइम्स का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप इजीली सोल्व कर लोगे। तो यहाँ तक आप नोट करें। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज रिलेटेड विद द प्रोबेबिलिटी ऑन द सैंपल स्पेस व्हेन द सैंपल स्पेस कॉइन इज थ्रो वंस टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड अ डाई इज रोल्ड वंस एंड 2 टाइम्स। इन सारे पर हम एमसीक्यूज करते हैं, तो यहाँ तक आप नोट कर लें।
ओके बेटा, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द फार्मूला ऑफ द प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी हम कैसे मालूम करते हैं। तो फार्मूला जो प्रोबेबिलिटी है, तो ये नोटेशन है प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट है जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, जो इवेंट आप सेलेक्ट कर रहे हो जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द इवेंट ए का कितना ऑर्डर है डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का ऑर्डर कितना है। मिसाल के तौर पर मैं एक कॉइन थ्रो कर रहा हूं तो सैंपल स्पेस का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि या तो हेड या तो टेल आएगा। अगर कॉइन को मैं 2 बार थ्रो कर रहा हूं तो सैंपल स्पेस का ऑर्डर 4 होगा। अगर कॉइन को 3 बार सिलेक्ट कर रहा हूं तो सैंपल स्पेस का ऑर्डर कितना होगा, 8। अगर कॉइन को मैं 5 बार थ्रो कर रहा हूं तो सैंपल स्पेस का ऑर्डर 2 पावर 5 32 होगा। और जो मैं उसमें से सिलेक्ट करूंगा वो इवेंट होगी और उसका ऑर्डर हमें चेक करना है। तो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एस। इससे आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, वेयर ए इज द इवेंट एंड एस इज द सैंपल स्पेस। एस जो है वो सैंपल स्पेस है। इसमें अब एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 2 कॉइन पर है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग बोथ हेड। 2 कॉइन टॉस करते हैं और हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो किसकी चाहिए, दोनों हेड की, दोनों हेड की। तो इसके लिए मैं आपको सैंपल स्पेस आपको बना कर दे देता हूं। 2 कॉइन का सैंपल स्पेस अगर आपको याद हो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड फाइनली टेल टेल, तो ये सैंपल स्पेस है। अब इसमें से हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं इवेंट वो बोथ हेड, दोनों के दोनों हेड होने चाहिए। तो कौन सा है बेटा, एक ही है। तो अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए सिलेक्ट करें इवेंट, तो इसमें एक ही एलिमेंट आता है इवेंट में, तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एस। जो इवेंट सिलेक्ट कर रहे हो उसमें दोनों हेड होने चाहिए, तो वो कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो 1 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस का टोटल ऑर्डर 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, ऑर्डर ऑफ बोथ हेड, दोनों हेड, तो द ऑर्डर इज 1/4। ऑप्शंस में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, C इज 1/4। सही है बेटा। तो इट मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। अब सेम स्टेटमेंट है, जस्ट आपकी इवेंट के लिए क्वेश्चन मैंने चेंज किया है। सेम क्वेश्चन, 2 coins are tossed simultaneously, the probability of obtaining exactly one tail, exactly one tail, एक ही टेल होना चाहिए। तो एक ही टेल के लिए आप थोड़ा चेक करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, एक ही टेल होना चाहिए। देखें कितनों में एक ही टेल है, एक एलिमेंट जो है ये है जिसमें एक टेल है, दूसरा इसमें भी एक टेल है, एग्जैक्टली 1 टेल, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। तो आप देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, आप जो इवेंट सिलेक्ट कर रहे हो उसमें 2 एलिमेंट्स हैं जिसमें टेल एक ही बार आता है। तो प्रोबेबिलिटी निकालें, तो 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितने होते हैं, 4, 2/4 मीन्स 1/। सो मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सही है बेटा। अब सेम क्वेश्चन है, 2 coins are tossed simultaneously, the probability of obtaining no tail, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कंटिन्यू है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो टेल, टेल नहीं होना चाहिए। तो आप चेक कर लें सैंपल स्पेस में जिसमें टेल नहीं हो। तो मैं दोबारा यहां पर मेंशन करता हूं बेटा, सैंपल स्पेस, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। क्वेश्चन में कह रहा है टेल नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें टेल नहीं है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें टेल नहीं है। सही ना, कितने एलिमेंट है ऐसे जिसमें टेल नहीं है, एक ही एलिमेंट है। तो आप अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसको C इवेंट कर लें, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो एक ही एलिमेंट है, 1 डिवाइडेड बाय टोटल इज 4। टोटल कितने हैं, 4। तो मैं इसका आंसर क्या होगा, B। सही है। 2 coins are tossed simultaneously, the probability of obtaining at least one head। बेटा ये at least और at most 2 वर्ड यूज होते हैं, इनको आप ध्यान से समझना। इसको कुछ इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप क्लास से बाहर बैठे हुए हो, आपसे पूछा जाए कि क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो आप कहोगे
एटलीस्ट कम से कम 5 स्टूडेंट्स होंगे, कम से कम 5 स्टूडेंट्स होंगे। तो 5 तो श्योर होंगे, पर मे भी 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, इट डिपेंड्स। अगर आप जाकर देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। पर आप श्योरिटी कितने की दे रहे हो? 5 की, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड जो आप बता रहे हो जिस क्वांटिटी का मतलब उसकी आप श्योरिटी दे रहे हो कि भाई 5 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट वो क्लास में मौजूद होंगे। उससे ज्यादा आप जाकर चेक कर लो। तो मीन्स 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। और दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। अब जो आप क्वांटिटी बता रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा की बता रहे हो, पर कम से कम की नहीं बता रहे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि क्लास में ज्यादा से ज्यादा 30 स्टूडेंट्स होंगे, अब मैं जाकर क्लास में चेक करता हूं तो 30 तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी मैंने बता दी, पर मे बी 30 नहीं हो, 25 हो, मे बी 23 हो, मे बी 15 हो, मे बी 10 हो, मे बी 5 हो, मे बी सारे के सारे बाहर हो। ठीक है ना बेटा? तो ये एट मोस्ट की जब क्वांटिटी आपको बताए तो मीन्स उससे कम की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और जब एट लीस्ट की क्वांटिटी बताए तो मीन्स उससे ज्यादा की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वो एलिमेंट भी उठाएंगे। तो इसमें कह रहा है एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब देखें टोटल ज्यादा से ज्यादा हेड कितने हो सकते हैं। अगर मैं दोबारा यहां पर सैंपल स्पेस लिखूं 2 क्वीन के लिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड देन टेल टेल, तो एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो देखें इसमें इस एलिमेंट में भी है, इस एलिमेंट में भी है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब आपको एट लीस्ट का वर्ड कहे तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। मीन्स कितने एलिमेंट हो गए? 3 एलिमेंट हो गए। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो अगर इसको P ऑफ D कर दें तो कितने एलिमेंट है बेटा आपके पास? 3, टोटल कितने हैं? 4। मीन्स द राइट आंसर इज 3/4, ऑप्शन नंबर डी। सही है। अब कह रहा है कि MCQ नंबर 5 में स्टेटमेंट सेम है इसकी, 2 coins are tossed simultaneously, what is the probability of obtaining at least 1 tail? कम से कम एक टेल। अब चेक कर लें इसी सेम में कम से कम टेल कितने में? 1, 2 और 3। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो बेटा क्या होगी? इसकी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू टोटल कितने? 4, और टेल कितनों में? 1 में, 2 में और 3 में। 3 में टेल कम से कम एक है, तो 3/4। मीन द राइट आंसर इज A 2/4 नहीं, 1/4, 3/4, B एंड C। मीन C सही होगा। सही है ना बेटा? अब उसमें नेक्स्ट सेम स्टेटमेंट है। अब सेम स्टेटमेंट में आप कह रहा है कि 2 coins हम टास्क कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सेम फेसेस। अब दोनों में सेम फेसेस आए तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिसमें दोनों में सेम फेसेस मीन सेम सेम आते हैं? तो सेम सेम मीन्स हेड हेड और टेल टेल। ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें सेम फेसेस हैं, एक हेड हेड और दूसरा टेल टेल। तो कितने एलिमेंट्स हो गए आपके पास? 2, और टोटल कितने होते हैं? 4। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी F आपके पास सेम फेसेस की, अगर आप F सेट बनाएं तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? एक हेड हेड आएगा और दूसरा टेल टेल। ये सेम फेसेस का मतलब ये है कि दोनों में सेम रिजल्ट। तो कितने एलिमेंट हैं? 2। तो टोटल कितने होते हैं? 4। तो 1/2, 2 का टेबल लगाए। सही है बेटा? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से सेम स्टेटमेंट 2 coins are tossed, what is the probability of obtaining नो हेड नो टेल। 2 कोइन टास्क करें और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ना हेड आए ना टेल आए। तो लाजमी बात है हेड और टेल तो आएंगे ना, तो मीन्स प्रोबेबिलिटी का चांस क्या हो जाएगा? 0। अगर प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ G इज इक्वल टू नो हेड नो टेल। ऐसी कोई एलिमेंट है ही नहीं। सैंपल स्पेस जो लिखा था हमने उसमें था हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। 4 एलिमेंट थे और चारों में हेड भी होता है, टेल भी होता है, या हेड नहीं होता या टेल नहीं होता, इस तरीके से। पर इसमें कह रहा है दोनों नहीं हो, ना हेड हो ना टेल हो, दोनों नहीं हो। तो मीन्स जो इवेंट सिलेक्ट कर रहे हो उसमें 0 एलिमेंट
डिवाइडेड बाय टोटल इज 4, द आंसर इज 0। सही है बेटा। फिर नेक्स्ट कह रहा है आइदर हेड आए या टेल, या हेड हो या टेल हो। लाजमी बात है, अगर आप कॉइन थ्रो करोगे तो उसमें या तो हेड होंगे या टेल होंगे, या हेड या टेल होगा, ठीक है ना। तो इसका चांस कितना होगा? 100%। मीन्स अगर प्रोबेबिलिटी निकालें h की, तो हेड आए या टेल आए, तो जो आपने एलिमेंट्स 4 बनाए उसमें हेड भी आते हैं टेल भी आते हैं, तो मीन्स टोटल 4 इवेंट में आ गए और टोटल एलिमेंट भी 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 100%। 100% मीन्स 1। 100% मीन्स 1। अब नेक्स्ट है कि 2 कॉइन टास्क करें एंड द प्रोबेबिलिटी इज ऑब्टेनिंग अ नंबर 6। जब आप कॉइन थ्रो करते हो तो उसमें नंबर नहीं होते, उसमें या हेड होता है या टेल होता है, उसमें नंबर नहीं होते। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें नंबर 6 आए। तो जो पॉसिबल नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0, उसकी प्रोबेबिलिटी 0। एन ऑड नंबर, जब नंबर ही पॉसिबल नहीं है तो ऑड नंबर कैसे होगा? तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 0। सही है ना बेटा। तो ये MCQs यहाँ तक नोट करें, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हेन वी हैव टू थ्रो 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। ओके, नोट करें। ओके बेटा, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी इन व्हिच वी हैव टू थ्रो अ कॉइन 3 टाइम्स। अगर आप कॉइन को थ्रो करते हैं 3 टाइम्स तो उस पर जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स बनते हैं वो किस तरीके से हैं वो आप देखें। सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। तो अगर आप 3 टाइम्स थ्रो करते हो तो जो सैंपल स्पेस बनेगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, देन हेड टेल हेड, एंड देन टेल हेड हेड, एंड देन टेल टेल हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, उसके बाद हेड टेल टेल, एंड फाइनली टेल टेल टेल। ठीक है ना बेटा, सारे 8। तो इसका ऑर्डर ऑफ एस कितना होगा? ऑर्डर ऑफ एस इज इक्वल टू 8। अब जो आप इवेंट सिलेक्ट कर रहे हो उसमें आप देखोगे एलिमेंट कितने और उसके लिहाज से आप प्रोबेबिलिटी की वैल्यू डिसाइड करोगे। प्रॉब्लम इज द 3 coins are tossed simultaneously. The probability of obtaining at least 1 tail. अगर आप 3 बार साइमल्टेनियसली कॉइन को थ्रो करते हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट 1 टेल? कम से कम एक टेल होना लाजमी है। तो कम से कम एक टेल देखें कितनों में है, तो इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल। कम से कम मीन्स ज्यादा हो सकते हैं, मीन्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो इसमें नहीं है, बाकी सब में टेल हैं। कम से कम एक टेल सब में है। तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 7। तो प्रोबेबिलिटी अगर बनाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए जो सिलेक्ट कर रहे हो उसमें कितने एलिमेंट हैं बेटा? उसमें 7 एलिमेंट हैं। टोटल कितने होते हैं? 8। तो 7/8 इज द राइट आंसर। द सेकंड MCQ इज एट लीस्ट 2 हेड। कम से कम 2 हेड होना लाजमी है, कम से कम 2। अब आप दोबारा चेक करें, इसमें कम से कम 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड। तो आप चेक करें कितनों में 2 हेड हैं। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक इसमें एक है, नहीं होगा, इसमें एक, इसमें ये नहीं होगा। कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कितने एलिमेंट है? इसमें भी 2 हेड, इसमें भी 2 हेड, इसमें भी 2 हेड। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी अलग, 1 2 3 4। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालें। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी, जो आपने इवेंट सिलेक्ट किया उसमें 4 एलिमेंट, टोटल 8। तो अगर आप टेबल लगाएंगे तो 1/2 मीन द राइट आंसर इज 1/2। सही है ना बेटा? ये सैंपल स्पेस आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज 2 हेड 1 टेल। अगर आप 3 कॉइन्स को टास्क करें और प्रोबेबिलिटी बताएं 2 हेड हो, 2 हेड हो और 1 टेल हो। अगर आप सैंपल स्पेस में दोबारा चेक करें बेटा, 2 हेड और 1 टेल कितनों में है? अगर आप इसमें चेक करें, 2 हेड और 1 टेल, इसमें 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, बाकियों में नहीं है।
तो जो आप एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हो उसमें कितने एलिमेंट है, 2 हेड और 1 टेल, 1 2 और 3। तो जो इवेंट है उसमें 3 एलिमेंट है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी बनाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द जो इवेंट सिलेक्ट कर रहे हो उसमें 3 एलिमेंट और टोटल 8, तो मीन द ऑप्शन इज बी इधर। सही है ना बेटा। ऑल हेड, सारे के सारे हेड होने चाहिए। ऐसा एक ही एलिमेंट होता है जिसमें सारे हेड होते हैं, हेड हेड हेड, बाकियों में सारे नहीं होते। तो मीन्स इसकी अगर आप प्रोबेबिलिटी बनाएंगे तो जो आप सिलेक्ट कर रहे हो इवेंट उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा 1 और टोटल कितने होते हैं 8, तो 1/। उसके बाद नो हेड नो टेल, ना हेड हो ना टेल हो, ऐसा तो चांस बनता ही नहीं है। हर एलिमेंट में या तो हेड होता है या तो टेल होता है, तो हेड और टेल तो लाजमी होगा। ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं है, मींस ये पॉसिबल ही नहीं है। इसकी आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। नाउ नेक्स्ट, अब इस एमसीक्यू में कहता है कि 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of obtaining all same faces? 3 के 3 थ्रो करें और तीनों के सेम फेसेस आए, तो मींस हेड 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 या टेल टेल टेल। तो 2 एलिमेंट हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई दैट इज इक्वल टू, ऐसे कितने एलिमेंट है बेटा, 2 एलिमेंट। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हेड 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 और दूसरा होगा टेल टेल टेल। ये 2 एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 2 डिवाइडेड बाय टोटल 8, तो ये टेबल लगाएं 1/4, मींस द राइट आंसर इज 1/4। The next is 2 faces the same and the other is different. 2 सेम होने चाहिए, बाकी जो दूसरा है वो डिफरेंट होना चाहिए। 2 फेसेस सेम एंड अदर इज डिफरेंट। अब देखें ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जिसमें 2 फेसेस सेम और अदर इज डिफरेंट। मैं आपको ये दोबारा अगर आप सैंपल स्पेस दिखाऊं, तो अगर हम इसमें चेक करें 2 फेसेस सेम होने चाहिए, बाकी थर्ड डिफरेंट होना चाहिए। अब चेक कर लें कौन कौन से हैं ऐसे एलिमेंट। इसमें 2 फेसेस सेम थर्ड डिफरेंट, 2 फेसेस सेम थर्ड डिफरेंट, 2 फेसेस सेम थर्ड डिफरेंट, 2 फेसेस सेम थर्ड डिफरेंट। 2 फेसेस आर सेम एंड द अदर इज डिफरेंट। सो 2 टेल है, 1 हेड है। इसमें 2 टेल 1 हेड, 2 हेड 1 टेल, और इसमें 2 हेड ये भी हो सकता है बेटा, क्योंकि 2 इसमें हेड है 1 टेल है, 2 टेल है 1 हेड है, ये भी आप सेलेक्ट करोगे क्योंकि इसमें भी 2 टेल और 1 हेड है। तो 2 फेसेस सेम अदर इज डिफरेंट, 1 2 3 4 5 6, तो 6/, इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी 6/8। अब आप टेबल लगाएं तो 3/4, मीन द राइट आंसर इज 3/। ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि कॉन्जिक्यूटिव 2 सेम और थर्ड डिफरेंट, मीन्स ऐसे हो सकता है हेड टेल हेड, फर्स्ट और थर्ड दोनों हेड और बीच में टेल, ऐसे भी हो सकता है। आइदर हेड हो या टेल हो, तो 100% होगा हेड आएंगे या टेल आएंगे। मीन्स जब 100% सारा पॉसिबिलिटी हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या हो जाएगी 1। ठीक है ना। तो एक बेटा नोट कर लें एक पॉइंट, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम से कम 0 होगी और मैक्सिमम 1 होगी। तो इसका जो रेंज होगी 0 लेस देन आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए व्हिच इज लेस देन आर इक्वल टू 1। 0 से लेकर 1 तक प्रोबेबिलिटी होगी, या तो 0 या तो 1 या इसके बीच में, या इसके बीच में। तो कितनी भी हो सकती है 0 से लेकर 1 तक। 2 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 0 से कम भी नहीं हो सकती, नेगेटिव में भी नहीं होगी और 1 से ज्यादा भी नहीं होगी। परसेंटेज हो सकती है, बाकी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 होगी या 1 होगी या इसके बीच में होगी। इज इट क्लियर? यहाँ तक नोट करें, उसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे डाइस पर प्रॉब्लम्स प्रोबेबिलिटी के, कि अगर आप डाइस को थ्रो करें, एक बार अगर आप थ्रो करोगे तो उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा, आप पहले उसका सैंपल स्पेस लिख लें। जो सैंपल स्पेस है उसमें डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये सैंपल स्पेस है। ठीक है ना बेटा। अ डाई इज रोल्ड वंस, तो आप प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स करते हैं इसमें। अ डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4। अगर आप एक डाई को रोल करते हो 4, नंबर 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4 का चांस कितना होगा।
जो आप इवेंट सिलेक्ट कर रहे हो उसमें जस्ट एक ही नंबर है 4, तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, तो जो इवेंट सिलेक्ट कर रहे हो उसमें जस्ट एक ही नंबर 4 आ रहा है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने होते हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। सही है बेटा। अब सेकंड में कहता है डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 से ग्रेटर देन होने चाहिए। तो मिसाल के तौर पर आप सेट बना लें, 4 से ग्रेटर देन नंबर कौन कौन से हैं, एक 5 दूसरा 6, तो ये दो एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी इज इक्वल टू, कितने एलिमेंट्स हैं बेटा ग्रेटर देन 4, 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 6, 2 डिवाइडेड बाय 6 इज 1/3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा 1/3, मींस सी इज द राइट आंसर। So a die is rolled once. What is the probability of getting a number greater than or equal to 4? अब 4 आए या 4 से ज्यादा, तो अगर आप सेट बना लें कौन से एलिमेंट आएंगे, 4, 5 और 6, ये एलिमेंट होंगे जो आप इवेंट सिलेक्ट कर रहे हो इस क्वेश्चन के लिहाज से। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सी, कितने एलिमेंट्स हैं बेटा 3, सो 3 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 1/2, 3 का टेबल लगाएंगे, मींस द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ डाई इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 7। तो जब डाई रोल करते हो तो उसमें 7 होता ही नहीं है, तो आप सेट कौन सा हो जाएगा बेटा, सेट होगा डी, और इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है क्योंकि आपके पास 7 पॉसिबल ही नहीं है। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे डी की तो इसमें एलिमेंट 0/6 मीन 0। सही है बेटा। इसी तरीके से अ नंबर ग्रेटर देन 7 या 7 से ज्यादा वाला नंबर 8, 9, 10, अब डाई रोल करेंगे उसमें तो 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, 7 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा 0। नाउ द नेक्स्ट इज अ नंबर लेस देन 9, डाई रोल करें और उसमें जो नंबर आए वो 9 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो आप देखें एलिमेंट बना दे ई, 9 से कम तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 और 8 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितने एलिमेंट है बेटा 6, टोटल भी 6/6 मींस 1, मींस 100% मींस। सही है बेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the chance of a drawing of 5 or 4 in a throw of a die whose faces are numbered 1 to 6। एक डाई रोल करते हो जिसमें फेसेस कौन से होते हैं 1 से लेकर 6, क्योंकि उसमें 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, उसके फेसेस में जो डिजिट्स हैं वो 1 से लेकर 6 तक होते हैं, ठीक है बेटा। तो उसमें कहता है कि प्रोबेबिलिटी किसकी बताओ, 5 की या 4 की। तो आप जो एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हो वो कितने हैं, 2 एलिमेंट है, तो मीन्स अगर आप इसका सेट बनाएं तो एक 4 और दूसरा क्या कह रहा है 5, 4 और 5 होना चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू, कितने एलिमेंट है बेटा 2, टोटल एलिमेंट 6 होते हैं, सो द राइट आंसर इज 1/3। सही है बेटा। इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम है, अ डाई हैज 2 फेसेस ईच विथ नंबर 1। अब टोटल आपको पता है फेसेस 6 होते हैं डाई में, जिसमें 2 फेसेस कौन से नंबर के हैं, नंबर 1 के, 3 फेसेस कौन से नंबर के हैं 2 के, एंड 1 फेस विथ नंबर 3। समझ गए बेटा। सो 2 फेसेस, 2 जो फेस हैं वो नंबर 1 के, 3 फेसेस नंबर 2 के, और 1 फेस नंबर 3 का। टोटल कितने फेस हो गए, फेस आप देखें 2 ये, 1 ये, 3 और 3 फेस ये, तो टोटल 6 फेस हो गए, ठीक है ना। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इफ द डाई इज रोल्ड वंस, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एलिमेंट 2 की। आप देखें 2 के फेसेस कितने हैं, ये देखें 3 फेसेस ईच विथ नंबर 2, तो जितने फेसेस होंगे टोटल से डिवाइड करेंगे आप। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट 2, अब 2 के जितने फेसेस हैं चेक करें, कितने फेसेस हैं 3 फेसेस
ईच विथ नंबर 2, 3 फेसेस है नंबर 2 के, सो 3 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 1/2। सही है बेटा। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी 3 की निकालनी होती, एलिमेंट 3 होता यहाँ पर, तो अगर देखें 3 का फेस कितना है 1, तो 1/6। अगर आपको प्रोबेबिलिटी 1 की निकालनी होती तो 1 के फेस कितने हैं 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 6, तो जितने फेसेस आपके पास होंगे उतने को टोटल से डिवाइड कर दोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक नोट करें, फिर हम फर्दर डिस्कस करते हैं।